अखिलेश के लिए कन्नौज की लड़ाई में अभी वक्त है। सवाल अभी मैनपुरी का है और चुनौती बड़ी है। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा क्यों ये कर रहे हैं इसको समझिए। अखिलेश की चुनौती क्यों बड़ी इसको समझने के लिए 2014 से अब तक हार और जीत के अंतर को समझिए। 2019 में मुलायम सिंह यादव को 5,24,926 वोट मिले, जबकि भाजपा उम्मीदवार को 4,30,537 वोट मिले। मुलायम सिंह ने भाजपा को 94,389 वोटों से हराया। आपको ये जीत बड़ी लग सकती है, लेकिन आंकड़ों में ये छोटी है। 2019 की जीत मुलायम सिंह के लिए बड़ी नहीं थी। मोदी लहर में जीतना बड़ी बात थी, लेकिन तुलनात्मक रूप से प्रदर्शन उतना सही नहीं था जितना 2014 में रहा। 2014 में लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह ने भाजपा को 3,64,666 वोटों से हराया। मुलायम सिंह ने जब इस सीट को खाली कर दिया तो 2014 चुनाव में तेज प्रताप यादव ने भाजपा को 3,21,149 मतों से हराया। तो मतलब अंतर मुलायम सिंह यादव के आसपास ही तेज प्रताप यादव का भी था। लेकिन 2019 में जीत का अंतर काफी कम हो गया, क्योंकि 2014 की तुलना में 2019 में मुलायम सिंह की जीत का अंतर 2,70,277 वोट से कम था। 2014 में 3,64,000 से ज्यादा वोटों से जीतने वाले मुलायम सिंह यादव 2019 में सिर्फ 94,389 वोटों से जीत पाए, और इसलिए भी बीजेपी उत्साहित है। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 2014 से अब तक हुए आम चुनाव और उपचुनाव के सपा के जीत का अंतर घटते क्रम में आप देख सकते हैं। यही अखिलेश के लिए चुनौती का विषय भी है। शायद इसी वजह से पूरा परिवार मैनपुरी में गलियों में प्रचार कर रहा है। 2014 लोकसभा चुनाव में सपा 3,64,666 वोटों से जीती, लेकिन 2014 उपचुनाव में 3,21,000 अंतर हो गया, और 2019 में वही अंतर 94,389 पर आकर पहुंच गया। और 2022 उपचुनाव में क्या होगा, इस पर सवाल बने हुए हैं, और इसीलिए जो चर्चा है, जो बहस है, वो तेज हो गई है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय चौधरी जी हैं, प्रवक्ता भाजपा, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता सपा, नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी मैनपुरी से, और अनुभव शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से हैं। आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले मेजर आशीष जी आपके पास आ रहे हैं। ये आंकड़ों की कहानी जो है, ये क्या इशारा कर रही है? आखिर बीजेपी उत्साहित क्यों ना हो, क्योंकि लगातार अंतर घट रहा है जीत का? देखिए, आंकड़े तो अक्सर बदलते रहते हैं, उससे जाना बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं होता है। बहुत बार जो होता है, जहां उम्मीद होती है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति या पार्टी जीतेगी, वहां वो बुरी तरह हार जाते हैं, और जहां उम्मीद होती है कि बहुत बुरी तरह हारेंगे, वहां जीत जाते हैं। तो इस तरीके से आंकड़ों पे ही केवल आकलन करना बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं होता है, क्योंकि माहौल बदलता है। जहाँ तक इस पर्टिकुलर चुनाव के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो जो इसके दावे कर रहे हैं वो हैं केशव प्रसाद मौर्य। वो उप मुख्यमंत्री रहते अपना चुनाव नहीं जीत पाए हैं, तो उनकी इतनी पकड़ है, उसी से समझ में आ जाता है कि जो व्यक्ति उप मुख्यमंत्री पद पे हो और उनकी पार्टी एक अच्छे बहुमत से जीते, और उसके बावजूद बिल्कुल। लेकिन आशीष जी, इस चीज को ऐसे भी तो ले सकते हैं ना कि अगर जनता ठान ले तो एक उप मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है। मुलायम सिंह के कद के रहते अगर 94,000 वोट का अंतर रहा, तो हमारे बीच नेताजी नहीं है, उनके रहने और न रहने का फर्क बहुत बड़ा है। बिल्कुल है, और क्योंकि अब वो नहीं है, और क्योंकि जब वो थे, वो उनकी जो उम्र थी उसकी वजह से वो बहुत कम वहाँ जा पाते थे। वो बीमारी के कारण, उनके कारण, तो कहीं ना कहीं लोगों से जो उनका टच था वो कम होता जा रहा था, और शायद इसी वजह से आप देख रहे थे कि जो है वहाँ जो अंतराल है जीत का वो कम हुआ है। जो हम कम कह रहे हैं, लेकिन लगभग 94,000 वोट हैं, बहुत बड़ा मार्जिन होता है। आंकड़ों में कम हो रहा है पहले से, क्योंकि पहले इतने बड़े आंकड़े थे कि 3-3 लाख से जीतना वो तो बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन 90,000 भी कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता। और जहाँ तक अभी मौजूदा जो सवाल है कि अखिलेश यादव वहाँ जो है प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये महसूस किया गया है कि अखिलेश जी जो नहीं जाते थे प्रचार करने के लिए उपचुनाव में, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर फायदा मिला, और जहां भी वो अब जा रहे हैं तो उससे समाजवादी पार्टी के जो बिल्कुल सपा को फायदा मिलेगा। संजय चौधरी जी, हालांकि आशीष जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन संजय जी इस बात तो ये बन जाती है कि जो क्लीन स्वीप मिलता था अखिलेश जी के न जाने से, इस बार नहीं मिल रहा, इसलिए आप लोग परेशान हैं क्या? देखिए, मुझे लगता है कि आपने जो विश्लेषण किया है वो आंकड़ों के आधार पर बहुत बेहतरीन है, लेकिन इस आंकड़े में एक संशोधन भी हो जाए कि मुलायम सिंह यादव जी जो 94,000 वोट से जीते हैं, इस 94,000 वोटों में मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी और बसपा से मिलकर जीते हैं।
इस 94,000 वोटों में अगर बसपा का वोट निकाल दीजिए, जो इस संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभाओं से मिलकर बना है, तो उस संसदीय क्षेत्र में 1 लाख वोटों से ज्यादा तो बसपा का वोट था। यानी कि पिछली बार ही अगर बसपा मुलायम सिंह यादव जी के साथ न होती तो पिछली बार ही समाजवादी पार्टी के इतिहास के सबसे कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव जी इस मैनपुरी में चुनाव हार गए होते। और रही बात अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव जी अपना संसदीय क्षेत्र भी उपचुनाव में हार के आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जो स्थिति है उस स्थिति में समाजवादी पार्टी का ये बचा खुचा गढ़ भी, जैसे कन्नौज, जैसे बदायूं, जैसे आजमगढ़, जैसे रामपुर ढह गया है, ये आखिरी दुर्ग भी ढहने वाला है। अगर हम मैनपुरी की तुलना आजमगढ़ से करके देखें तो आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी विधानसभा क्षेत्र नहीं था जीता हुआ, लेकिन मैनपुरी में 5 में से 2 विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी जीत कर आज खड़ी है। इस आधार पर मुझे लगता है कि बसपा का न लड़ना, ठीक है, बसपा वाला सवाल पूछ लेते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।